Hello students, today we will discuss about our next topic of unit 6 regarding refraction of light क्योंकि ਆਪਾਂ फर्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ refraction of light ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲॉज ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲॉज ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਲॉज ਨੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲॉज ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ है ना। तो उस तो बाद मैंने तुहानू दो एक पॉइंट्स दसे सी जिहड़े मेन सीगे दो पॉइंट्स। एक तो पॉइंट मैं तुहानू ये दस्सिया सी भी जे कोई जिहड़ी लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम दे विच जा रही है। रेयर टू डेंसर मतलब कि एयर टू ग्लास है ना। फिर तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर लाइट जिहड़ी लाइट है वो चली गई डेंसर टू रेयर मतलब ग्लास टू एयर मीडियम दे विच चली गई दैन लाइट हाँ जी मैंने की किया भी जे एयर टू ग्लास गई फिर बैंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। अदरवाइज अगर जिहड़ी रे ऑफ लाइट है जिहड़ी आपां इंसीडेंट करवा रहे हैं वो डेंसर टू रेयर जा रही है मतलब ग्लास टू एयर आपां इंसीडेंट करवा रहे हैं फिर वो वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाऊगी। ठीक है जी, क्लीयर हुई। ये मैं तुहानू दो पॉइंट्स दसे सी उस दिन। इहदे रिगार्डिंग आपां अज नैक्सट टॉपिक करते हैं। उदों पहला आ दो नोमैरिकल्स ने जिहड़े इंपॉर्टेंट ने तुसीं कर सकते हो वैसे। तो देखो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस if the refractive indices of glass and water with respect to air कहते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है किदा ग्लास एंड वाटर का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ अ रेयर मीडियम आर 3/2 किन्ना गा 3/2 है एंड 4/3 रिस्पैक्टिवली मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 3/2 है मतलब 1.5 जो मैंने तुहानू लिखवाया सी एंड वाटर का हैगा 4/3। ठीक है, वट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पैक्ट टू वाटर किमें तुसी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फाइंड आउट कर सकते हो ग्लास का विद रिस्पैक्ट टू वाटर। जिमें कि जे तुहानू कह देन जिमें हुण सब तो पहली गल तुहानू दिता की होया तो दिता होया भी ग्लास एंड वाटर का विद रिस्पैक्ट टू एयर तुसीं इहनूं लिख किवें सकते हो। देखो म्यू इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। ठीक है, ग्लास विद रिस्पैक्ट टू एयर मतलब जिहदा दिता होया वो नीचे लिखोगे ग्लास विद रिस्पैक्ट टू एयर वो कितना है अपने कोल 3/2 एंड वाटर विद रिस्पैक्ट टू एयर दैन 4/3। ठीक है जी, क्लीयर होया। दैन अपने कढ़ना की है ग्लास विद रिस्पैक्ट टू वाटर मतलब कि ग्लास नीचे वाटर ऊपर दैन तुसी किमें लिखोगे दैन GU म्यू A अपॉन W म्यू A एवें आऊगा ना अपने कोल क्योंकि जे तुसी इनू G म्यू A आ गया W म्यू A क्योंकि उन्होंने क्या रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पैक्ट टू वाटर दैन आ अपने कोल ऊपर आ गया तो आ अपने कोल की आ गया नीचे फिर ही बनूगा ग्लास क्योंकि आ वाली टेंडेंसी ऊपर चली जाऊगी तो 3/2 4/3 दैन आंसर कितना आ गया 9/8। सिंपल कर सकते हो तुसी ये है ना। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सौखा है। द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर नैनोमीटर नूं तुसी ना मीटर्स दे विच चेंज करोगे। नैनोमीटर एक नैनोमीटर दे विच कितने मीटर होंदे आ 10⁻⁻⁹ फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस इफ म्यू ऑफ द वाटर इज म्यू मीनस रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जे अपन वाटर इंडाइसिस द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दिता होया कि 1.33 मैं तुहानू लिखवाया सी फर्स्ट वीडियो दे विच। द वेवलेंथ फाइंड आउट करो फ्रीकुएंसी एंड स्पीड तो तुसी की करोगे अपने को लैम्डा दिता पिया 589 अपन म्यू दिता पिया अपने को फॉर्मूला होंदा ना एक लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपन की कढ़ना पहला वेवलेंथ कढ़नी है आ तो अपने को सिंपल इंसीडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। ठीक है जी, तो तेरे को आ गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई म्यू याद रखियो लैम्डा नॉट बाई म्यू आ गया अपने को। उस तो बाद अपने की कढ़नी है फ्रीकुएंसी की होंगी है न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट C अपॉन लैम्डा अपने को फॉर्मूला होंगे ना C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना वो पुट किया आंसर आ गया। उस तो बाद अपनी कढ़नी है स्पीड का फॉर्मूला की है स्पीड मैं तुहानू दसी सी रिफ्रैक्टिव स्पीड का फॉर्मूला की होंगे अपने को सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का मैंने फॉर्मूला दसा तुहानू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। आ देखो
ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ना C/V है ना। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ स्पीड ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੀ स्पीड ਕੱਢਣੀ ਹੈ मतलब कि मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ V ਇੱਧਰ म्यू ਇੱਧਰ ਲਿਆ क्योंकि अपने को म्यू = C/V हो गया। ਆਪਾਂ ने V ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ म्यू ਇੱਧਰ आ गया दैन अपने फॉर्मूला लगा के आंसर ਕੱਢ सकते हैं। देखो नैक्सट टॉपिक आया अपने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आया ना अपने को सिंपल फॉर्मूला अपने को सिंपल है की है अपने को की डेरीवेशन होंगी है। देखो ध्यान नाल समझो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आ रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो अपन एक रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ला ली ठीक है। रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ਇਹਦਾ मीडियम ग्लास हो गया तो बाहर वाला ਜਿਹੜਾ आ डेंसर मीडियम हो गया अंदर वाला तो बाहर वाला की है एयर मीडियम हो गया। समझ आई इन्नी गल दा। हुण देखो की लिखा होया ABCD इज़ आ रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अपने को एक रिक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है एक रे पाई जो अपन ने रे पाई इंसीडेंट करवाई कि उपर आ AB सरफेस के उपर रे इंसीडेंट करवाई कि उपर AB सरफेस के उपर आ नॉर्मल अपना ठीक है। अलोंग KL अलोंग अपने को की आ गया अपने को KL अपने इहदा नाम देता KL जी रे इंसीडेंट करवाई ठीक है। तो विद एन एंगल की आ गया अपने को एंगल I1 ठीक है। इट इज़ रिफ्रैक्टेड ध्यान नाल समझो इट इज़ रिफ्रैक्टेड ये रिफ्रैक्टेड होगी मतलब रिफ्रैक्टेड मतलब मीडियम चेंज कर गई रिफ्रैक्टेड अलोंग LM आ देखो दिख रही है LM के थ्रू अपने को की होगी रिफ्रैक्टेड तो यदा एंगल की हो गया R1 हो गया है ना। द रिफ्रैक्टेड रे LM फॉल्स ऑन द फेस CD एट I2 एंड इमर्जिज आउट अलोंग MN एट R2। हुण आ गल समझो जी अपने को रिफ्रैक्टेड रे LM है फॉल किते कीती है फेस CD ते एट एंगल कितना एंगल अपने को I2 देखो इत्थे कर गई तो यदा एंगल कितना बन गया I2 कर गया I2 एंड इमर्जिज आउट अलोंग MN एमर्जिज अलोंग कितना आ गया अपने को MN आ इमर्ज हो गई मतलब बाहर चली गई इमर्जिज अलोंग आउट अलोंग MN एट एंगल कितना आ गया अपने को R2। गल समझे मेरी गल पहला मैं थोड़ा दोबारा दस दी। देखो लाइट अपने इंसीडेंट करवाई कि एट एन एंगल I1 ते होगी फिर वो लाइट देखी अपने रिफ्रैक्टेड होगी किहड़े एंगल ते R1 ते जो स्ट्राइक की फेस R1 ते दैन उसका एंगल कितना बन गया I2। कुछ लाइट अपने को इमर्ज होगी इमर्ज का मतलब वो एंगल किन्ने ते कर रही है R2 ते उसका मीडियम फिर तो चेंज हो गया। समझ आ गई इन लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर जो तो रेयर टू डेंसर जा रही है मतलब एयर टू ग्लास द रे बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर जो डेंसर टू रेयर गई तो जो अपने को नॉर्मल आ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अप्लाइंग द स्नैल्स लॉ एट L तो अपने को की आ गया अपने को L इतने करना अपने देखो म्यू ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू ए इंटू अपने को होंगे ना फॉर्मूला साइन I/sin R मैं स्नैल्स लॉ तो करवाया सी है ना म्यू ए इंटू साइन I1 पहला अपने को साइन I1 इज इक्वल टू कि होगा म्यू G इंटू केड़ा एंगल बनया से अपने को साइन R1 ठीक है। साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू G अपॉन म्यू A इज इक्वल टू की आ गया अपने को दैन अपने को की आ गया म्यू G अपॉन म्यू A की आ गया एयर तो कि जा रहा है ग्लास वाल जिदे वाल जा रहा है दैन वो नीचे जितों गया ऊपर जिवें मैं पहले ही दस के चुकी हाँ। हुण तुसीं M ते लगा दो M अपने को कित्थे आ गया आ वाली सरफेस से लगा दो ए वाला सीगा पहला ग्लास इंटू एंगल कितना सी I2 इज इक्वल टू एयर वाल गया एयर वाल की है म्यू A इंटू R2 आ गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट व्हेन फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लैक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इज रिवर्स्ड द रे रिट्रेसिस इट्स एंटायर पाथ। दा मतलब की है भी जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब की है पहले तो अपने एयर से लाइट पाई और ग्लास च गई ग्लास तो कि गई एयर वाल गई एयर तो ग्लास ग्लास तो एयर रिवर्स हो गया हो तो जो फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट होगा आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लैक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस
रिवर्स हो गया। जो रिवर्स हो गया मतलब उन्हें रे जी रीट्रेस करती, रीट्रेस मतलब सारा जो पाथ है उन्हें दोबारा की कर लिया, ट्रेस कर लिया, ठीक है, उस पोजीशन चली गई। तो हूँ आ देख लो आ कंडीशन देख लो दोबारे भी म्यू ए इंटू एंगल अपने कोल की बनया सीगा R2, एयर का लैके चलीए जे आप तो अपने कोल की आ गया जे आप रिवर्स लैके चलीए म्यू ए इंटू साइन आ वाली चीज़ लैके चलो रिवर्सिबिलिटी वाला तो आप आ वाली चीज़ का कढ़िया, हूँ आ वाली चीज़ म्यू ए इंटू R2 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू I2। हूँ उपर उल्ट लैके चल पो, उल्ट लैके चल पे। हूँ अपने तुसी की करना है मल्टीप्लाई करना, समझ आ गई ना मेरी गल। पहला एदा लिया विद रिस्पेक्ट टू ए म्यू ए इंटू म्यू जी, म्यू ए इंटू साइन I1 म्यू जी इंटू साइन R1 ये लै लिया। फिर अपने लिया एम ते की किया सी म्यू जी इंटू साइन R1 साइन I2 सच साइन I2 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन I2 वाल लै लिया। फिर अपने रिवर्सिबिलिटी के थ्रू देखिया म्यू ए ये म्यू ए इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन I2 लै लिया। इन्होंने दोनों इक्वेशनस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई किया दैन अपने को साइन I2 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2 इज मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रख ली, मल्टीप्लाई करता तो लैफ्ट हैंड साइड में लैफ्ट हैंड साइड ना मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना आया 1। मतलब ए जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी कितना आंसर आ गया अपने को 1। आ आइडेंटिटी तुसी याद रखनी है, दोनों रिवर्स है गई ना जी म्यू ए एंड ए म्यू जी, आंसर कितना होगा 1। मतलब ए म्यू जी इज इक्वल टू किया गया 1/g म्यू ए। मीनस फॉर एग्जाम्पल जे अपने को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होवे तो एयर का की होगा, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की होगा 2/3 होगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी के थ्रू जे अपन एक का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स पता लग गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैन आप दूसरे का कर सकते हैं एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की होगा 2/3 आ गया जी। तो पर एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आंदा अपने को 4/3 आप कट सकते हैं एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब आ वाली चीज़ जे अपन वाटर का पता हो तो आप एक चीज़ का कट सकते हैं दूसरे का। तो अपने को एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा 4/3 तो फिर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर की होगा 3/4। जिमें आप ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कट सकते हैं, एवं एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी तो कट सकते हैं। हम देखो फ्रॉम 1 एंड 3 1 अपने को कंडीशन आ वाली पई हुई है, 3 अपने को कंडीशन आ वाली पई हुई है। हुण इन्हां दोनों नूं तुसीं देखो जो इन्होंने दोनों देखा भी I2 इज इक्वल टू R1 आ गया, जो I2 इज इक्वल टू R1 आया मतलब साइन I2 इज इक्वल टू साइन R1 आ गया, मतलब R2 इज इक्वल टू I1 आ गया, मतलब R2 इज इक्वल टू I1 आ गया। I2 इज इक्वल टू R1 आया तो R2 इज इक्वल टू I1 आ गया। इत्थे भी अपने को प्रूव होंदा हैगा भी जिहड़ी इमरजेंट रे अपने को MN है, इमरजेंट रे जी अपने को MN है आ वाली रे MN है इज़ पैरल टू द इंसीडेंट रे KL। ये तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अपने को की आ गया I2 इज इक्वल टू R1 आ गया, I2 इज इक्वल टू R1 आ गया, I1 इज इक्वल टू कि आ गया R2 के इक्वल आ गया। तो आप ये कह सकते हैं भी जी MN आ इमरजेंट रे है वो कि पैरल है KL के पैरल है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट जी इंसीडेंट KL जी अपने को KL लाइट आई आ अपने को KL डिस्प्लेस लेटरली थोड़ी जी डिस्प्लेस होगी ऑन सफरिंग 2 रिफ्रैक्शंस थ्रू अ ग्लास स्लेब। 2 रिफ्रैक्शंस हुई ना पहला एयर टू ग्लास फिर ग्लास टू एयर, 2 रिफ्रैक्शंस होने के नाल थोड़ी जी लेटरली की होगी डिस्प्लेस होगी, ठीक है जी समझ आई। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ रियल एंड एम्परेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक है तुसी खुद करना है, ये तुसी कर सकते हो खुद। अगर तुहानू ना फिर भी समझ आया दैन मैनू तुसी दस दिओ कमेंट करके, दैन आपां वो भी कर लांगे टॉपिक, ठीक है जी। हेलो हाँ जी, नैक्सट टॉपिक आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कंपाउंड प्लेट। कंपाउंड प्लेट की देख लो, कंपाउंड प्लेट की अपने आ कंपाउंड प्लेट आ, ठीक है। ये की लिया ABCA हूँ तुम ध्यान नाल समझना। देखो इंसीडेंट लाइट स्ट्राइक करवाई जिमें कि पिछला टॉपिक किया अपने, दैन रिफ्रैक्शन होगी एट एन एंगल R1, ठीक है। अपने लाइट पाई आई थे जो R1 की की फिर वो अगले मीडियम के चली गई, दैन कि एंगल से स्ट्राइक की R2 से, फिर थोड़ी लाइट की होगी इमरजेंट होगी। बस आई चीज़ अपनी प्रूव करनी है। स्नैल्स लॉ के नाल कढोगे पहला A म्यू B फिर B म्यू C
फिर बी म्यू सी, फिर कढोगे सी म्यू ए, तिन्ना दी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आऊगा तुहाडे कोल 1। समझ आ गई मेरी गल, क्लीयर हुई। ये वाले टॉपिक तुसी करने हैगे। एक तो मैंने तुहानू करवाता फर्स्ट टॉपिक अपने जोड़ा किया है हाँ रिक्टेंगुलर ग्लास लैवल, उदों पहले आप नूमैरिकल किए, उस तो बाद आपने किया है रियल एंड एपरेट डिपेंथ वाला। मैं तुहानू कहा भी तुसी खुद करके देख लो, अगर ना होया दैन मैनू कह दिओ, मैं कर लूँगी, करवा दूँगी तुहानू। एंड नैक्सट अपने कंपाउंड प्लेट वाला किया, तो उस तो बाद आप करांगे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ऑफ अ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन तो वैसे तुसी 10th के पढ़ चुके हो, ये मैं तुहानू करवाऊँगी नैक्सट वीडियो के विच, ठीक है। टोटल इंटरनल कर लाँगे, ये एप्लीकेशनस फिर तुसी खुद तो करनिया ने। ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।